बहुत एक्साइटिंग टूर जो है वो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ और इस टूर में आप लोग जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। टूर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज का है, सबसे पहले तो 3 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। पहले नंबर पे है स्पेन, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। डेडलाइन भी हमने साथ में प्रोवाइड कर दी है कि जिन लोगों ने 30 जनवरी तक हमें केस दे दिए, डेडलाइन इसकी क्या है 30 जनवरी। 30 जनवरी तक जिन लोगों ने हमें केसेस दे दिए, सिर्फ वही लोग इसके अंदर फाइनलाइज होंगे और कोई बंदा इसके अंदर मजीद ऐड नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों की पुरजोर फरमाइश पे यूरोप का ग्रुप टूर लेकर आ गए हैं और अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र अगेन आप लोगों को लेके जा रहा है यूरोप के टूर पे। 3 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या कुछ वहाँ पे होगा, कैसे ट्रैवल करना है, वीज़ा कहाँ से अप्लाई होगा, क्या चार्जेस होंगे, सारी मालूमात आपको आज इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत एक्साइटिंग टूर जो है वो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ और इस टूर में आप लोग जो है वो एंजॉय कर सकेंगे यूरोपियन कल्चर को और यूरोप की बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस को। कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं वो भी आपको मैं आज इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। एक और बड़ी अहम चीज़, हमारा जो फेसबुक पेज है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र, वो भी फिलहाल वर्किंग में नहीं है। तो आप मेरा पर्सनल जो फेसबुक है सैयद अली जवाद के नाम से, SYED सैयद ALI अली JAWAD जवाद, ये मेरा पूरा नाम है। ठीक है, आप अली भाई के नाम से जानते हैं, मेरा पूरा नाम है सैयद अली जवाद। और आप लोग मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी नई अपडेट्स मिलती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये टूर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज का है, सबसे पहले तो 3 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। पहले नंबर पे है स्पेन, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। ये एक ही लाइन में तीनों कंट्रीज हैं, यानी आप स्पेन से फ्रांस और फ्रांस से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। हमारी जो एंट्री होगी वो स्पेन से होगी और जो वापसी होगी वो ज्यूरिच से होगी। ठीक है, ज्यूरिच मतलब स्विट्जरलैंड से। तो ट्रैवल कब करना है, ये बड़ा अहम सवाल है। ट्रैवल हमने करना है अप्रैल के एंड में, मई के शुरू में ट्रैवल करना है। टोटल 10 डेज का जो है वो हमारा ट्रैवल होगा। 10 डेज के अंदर अंदर हमने होकर वापस आना है। वापस आने वाला लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि टूर के साथ जाना है, टूर के साथ वापस आना है। कोई शख्स अगर ये कहेगा कि जनाब आप हमें सिर्फ वीज़ा प्रोसेस करवा दें और हम अपनी मर्जी से जाएंगे, तो हम खाली वीज़ा प्रोसेस उसका नहीं करवाएंगे इस टूर के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअली तौर पे किसी ने अप्लाई करना है ज़रूर करवा देंगे, बट टूर के अंदर हम वीज़ा सिर्फ उन्हीं का अप्लाई करवाएंगे जो लोग वाकई इंटरेस्टेड होंगे जाके वापस आने में। ये सबसे अहम कंडीशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, बिकॉज मैं वहाँ की टूरिस्ट कंपनी के साथ ये सारा ट्रैवल अरेंज कर रहा हूँ और उस टूरिस्ट कंपनी के जो सारे मामला हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने सिर्फ वही बंदा लेके आना है जो वापस जाए, ताकि इन फ्यूचर ना हमें कोई प्रॉब्लम हो, ना उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो जिस कंपनी के थ्रू हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे स्पेन, बार्सिलोना उतरेंगे, हम वीज़ा अप्लाई करेंगे स्पेन का। वैसे उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 महीने, 2 महीने, 45 दिन, 50 दिन होता है। हमने बीच में 2 महीने का गैप रखा है ताकि मामलात हो जाए। डेडलाइन भी हमने साथ में प्रोवाइड कर दी है कि जिन लोगों ने 30 जनवरी तक हमें केस दे दिए, डेडलाइन इसकी क्या है 30 जनवरी। 30 जनवरी तक जिन लोगों ने हमें केसेस दे दिए, सिर्फ वही लोग इसके अंदर फाइनलाइज होंगे और कोई बंदा इसके अंदर मजीद ऐड नहीं हो सकेगा। डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की जाएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेडलाइन एक्सटेंड हो जाता होता है अक्सर के 10 दिन 15 दिन एक्सटेंड कर दी। वो इसलिए कि चूंकि हमने अप्रैल एंड में मई में ट्रैवल करना है, तो हमने हर वीज़े को जो है वो फरवरी या मार्च के शुरू में अप्लाई कर देना है। इसलिए अपॉइंटमेंट लेने में महीने का टाइम होता है, यानी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। स्पेन की वीज़ा जो है वो स्पेन के थ्रू अप्लाई होंगे और जब स्पेन के थ्रू वीज़ाज अप्लाई होंगे तो एंट्री भी स्पेन होगी। बार्सिलोना जाएंगे, बार्सिलोना आपका होटल का स्टे होंगे विद 3 डेज। वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, खाना पीना उसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन आपको 3 दिन घुमाएंगे फिराएंगे। वहाँ से आपको लेके जाया जाएगा पेरिस और पेरिस में आपको घुमाया फिराया जाएगा और पेरिस से आपको लेके जाया जाएगा ज्यूरिच। इसमें जो तमाम तर टिकट्स हैं ट्रेन की वो भी शामिल है और आपने फिर ज्यूरिच से पाकिस्तान वापस आना है। टोटल 10 डेज का ये पैकेज होगा। टोटल इसके जो चार्जेस हैं वो बड़े मैंने नॉमिनल किस्म के चार्जेस, क्योंकि मैंने बल्क में लोगों की जो है वो बात की है, 7,90,000 इसके चार्जेस हैं। 3 कंट्रीज का पैकेज है और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे पैसे आपने पहले पे करने हैं,
आपके शुरू में सिर्फ बुकिंग अमाउंट आपने जो है वो थोड़ी सी पे करनी है ताकि आपका वीज़ा वगैरह अप्लाई हो सके, आपकी कंफर्मेशन वगैरह हो सके। वीज़ा जब आपका, अगर आप उस ग्रुप के अंदर तभी शामिल होंगे जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। खुदा ना खास्ता रिफ्यूज़ल की सूरत में आपसे जो पेमेंट है वो नहीं ली जाएगी और जाना आपको ग्रुप के साथ ही पड़ेगा। ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो लोगों की बकेट लिस्ट में हैं, लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इसलिए इन तीनों कंट्रीज का अप्लाई किया गया। लोगों का ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है खाने पीने के हवाले से। खाना पीना इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट से, पाकिस्तान एयरपोर्ट लाहौर से हमने ये जो है ना वो शुरू करनी है अपनी जर्नी। और लाहौर से हमारा पहला स्टॉप बार्सिलोना, सेकंड पेरिस और थर्ड जो है वो ज्यूरिच होगा और वहाँ से जो है वो पाकिस्तान वापसी होगी। इस पैकेज के अंदर वो सारी तफसीलात शामिल हैं, तमाम तर चीज़ें शामिल हैं कि आपका सिर्फ खाने पीने या अपनी पर्सनल शॉपिंग के अलावा कोई भी आपका खर्चा नहीं होगा। वैसे भी अगर आप यूरोप के टूर पे अकेले भी जाते हैं तो आप इससे ज़्यादा ही खर्चा करके आते हैं। डबल शेयरिंग बेसिस पे ये पैकेज होगा, यानी एक कमरे में 2 अफराद हो सकते हैं। ट्रिपल शेयरिंग पे ये पैकेज नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकल बजट पैकेज हो, तो ये ऑलमोस्ट बजट पैकेज ही है, लेकिन अच्छे होटल्स, अच्छी फ्लाइट्स और अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ तमाम तर एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल होंगी। आप लोगों ने अगर ये वाला पैकेज बुक करना है तो उसके तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि आप हमसे ऑनलाइन रब्ता करेंगे। हमारे जो नंबर्स हैं 033760275555, ये एक तो हमारा नंबर है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको और नंबर्स मिल जाएंगे। दूसरा नंबर है 0311166076, इस पर रब्ता कर सकते हैं। तीसरा नंबर है 030966119555, इन पर रब्ता कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऑफिस आके बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस आके करवाएं, ऑनलाइन आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप ऑफिस आना चाह रहे हैं तो लाहौर ऑफिस में आप आ सकते हैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर में ऑफिस है, M फ्लोर है, ऑफिस नंबर 1, आप वहां पे आ सकते हैं। इस्लामाबाद जा सकते हैं, G11 मरकज़ में हमारा ऑफिस है, अल अनायत मॉल में, और ऑफिस नंबर 33 है, फर्स्ट फ्लोर पे, फैसल बैंक के बिल्कुल ऊपर, वहां पे भी जाके बुकिंग करवा सकते हैं। तीसरा हमारा जो ऑफिस है जो कि वजीराबाद में है, आरिफ शहीद रोड पे है, बैंक अल-फलाह के बिल्कुल साथ, ये मेन सियालकोट रोड पे बैंक अल-फलाह, उसके बिल्कुल साथ अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर का ऑफिस है, वहां जाके अभी आप बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, नंबर्स आपको बता दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। 30 जनवरी इसकी डेडलाइन है। 30 जनवरी से पहले पहले आपने सारे मामला अपने कर लेने हैं। 30 जनवरी के बाद इसकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और जो वीज़ा अप्लाई होंगे वो सारे होंगे फरवरी में और या फिर मार्च के शुरू में, ताकि हमारे पास कम से कम 2 महीने का टाइम हो और हम एम्बेसी को अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट कर सकें कि इनकी प्रोसेसिंग को जल्द से जल्द कर दिया जाए, क्योंकि ये ग्रुप में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और ये एक आइडियल टाइम होता है ट्रैवल करने का, क्योंकि वहाँ पे हल्की सी ठंड भी होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। और इसी आइडियल टाइम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ग्रुप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल अलग से करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने फैमिलीज के साथ भी ट्रैवल करना है तो यू आर मोर देन वेलकम। उसकी डिटेल के लिए भी आप हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं आप उनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगेन, जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा फेसबुक का पेज है सैयद अली जवाद के नाम से, मेरे पर्सनल नाम से, वो वाला पेज आपको शो हो जाएगा, उसके ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा तमाम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।